हेलो फ्रेंड्स, सीखने की भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान में इतिहास के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जिनमें जो है 63 क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1817 में। 1817 में जो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी वह भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गुप्त काल। गुप्त काल के जो अभिलेख थे उसमें सचिव और मंत्री का उल्लेख मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, समरकंद के मुहम्मद नादिर और मुहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जहांगीर के शासनकाल में आने वाले अंतिम कलाकार थे। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़्म लिखी जाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़्म लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए याया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा जो है तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक लिखा गया। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 27। 27 अध्यक्षों का उल्लेख जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र करता है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कुवलयमाला का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उद्योतन सूरी जो थे वह कुवलयमाला के लेखक थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी औरंगजेब के समय से जो है झरोखा दर्शन बंद हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है वह मैसूर सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, किस निम्नलिखित में किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सुर्ख कोतल से जो है अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। इसको कुषाण शासक कनिष्क ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास का लेखक जो था वह मुहम्मद आमीन कजवीनी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी अपने प्रांत में जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा स्थानिक जो था जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था। अगला हमारा प्रश्न है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में कौन सा एक सबसे प्राचीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रुमिनदेई स्तंभ लेख जो था अशोक के स्तंभों में सबसे प्राचीन अभिलेख था। अगला हमारा प्रश्न है, अरमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राजा जो था वह अरिमोलवर्मन का ही नाम था। ठीक है। 1601 अगला प्रश्न है हमारा, 1601 में खानदेश पर अकबर विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बुलंद दरवाजा। अगला हमारा प्रश्न है, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी फतेहपुर सिकरी में जो है तुर्किश सुल्ताना का महल है। अगला हमारा प्रश्न है,
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था मुस्लिम लीग ने। अगला हमारा प्रश्न है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है यह सुनिश्चित हुआ कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो है इंग्लैंड के साथ भारत में भी होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कहाँ के राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारस। फारस का राजदूत जो है औरंग के शासन के समय में आया था। अगला हमारा प्रश्न है, कलिंगत्तु पराणी का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जयगोंडान जो था कलिंगत्तु पराणी का लेखक था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 12वां शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण यानी धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है। अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में किसने उत्खनन कराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर स्पूनर ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है, यह आगरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शेरशाह को जो है सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख में जो है रामगुप्त का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बुनकरों के लिए जो है तसर का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, डाइमेकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा के सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की राजा की मृत्यु के बाद जो है बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो है राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी होता था, उसी को समाहर्ता मौर्य काल में कहते थे। अगला प्रश्न है, शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लाहौर में जो है शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिरण स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऋग्वेद में हिरण स्तूप शब्द का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, साइमन कमीशन जो आया था 1987 में आया, 27 में आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1929-30 में हुआ था। 1929 और 30 में हुआ था, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और CR फार्मूला 1944 में आया था। तो इस तरह इसका जो क्रम होगा 1 2 3 4 होगा। इस तरह इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी जो है साइमन कमीशन 1927 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1929-30 में, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में, CR फार्मूला 1944 में। तो एक क्रम 1 2 3 4 सही है।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे जो थे इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्ट्रोनोमोई अधिकारी का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नगर के अधिकारी से। मेगास्थनीज में द्वारा जो लिखित एस्ट्रोनोमोई अधिकारी था उसका संबंध नगर के अधिकारी से था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे गुप्तों ने पतलून पहनना शुरू किया? तो पतलून पहनना जो शुरू किया था वह कुषाणों से किया था। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस शासक द्वारा हुआ? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गुजरात विजय के स्मरण में बना था। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में चाहलगानी के सदस्य संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कों से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे आत्मदाह कर लिया था। अगला हमारा प्रश्न है, ह्वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बुद्ध से संबंधित स्थलों को जानना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अमरावती स्तूप, अमरावती का महास्तूप का मूल रूप से किस काल से स्थापित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है, अमरावती जो स्तूप स्थापित किया गया था वह सातवाहन काल में स्थापित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कलकत्ता में किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एलोरा गुफा में जो है कैलाश मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा से जो है फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह मिला हुआ है जो निकास नालियों के साथ जुड़ा था। अगला हमारा प्रश्न है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बैरकपुर से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद तक जाने तक का जो है प्रवेश द्वार था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रथम ने जो है सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संस्कृत काव्य सेतुबंध का ग्रंथ का लेखक कौन था? तो इसका प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा ए, रुद्रसेन द्वितीय जो था वह सेतुबंध ग्रंथ का लेखक था। अगला हमारा प्रश्न है, जौना खान किस का प्रथम नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रथम नाम जौना खान था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महादेव गोविंद रानाडे जो था दक्कन सभा का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1849 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था बरीद ए मुमालिक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सीलोन को विजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने जो है संपूर्ण सीलोन यानी श्रीलंका को विजय किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
किस चोल शासक ने मदुरै कोंड तथा मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, परांतक ने जो है मदुरै कोंड तथा मधुरांतक की उपाधि धारण किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारागाहों के अध्यक्ष का जो होता था, चारागाहों का जो अध्यक्ष होता था उसे विविधता अध्यक्ष कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रुद्रसेन द्वितीय की पुत्री रुद्रसेन द्वितीय के साथ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसमें रजत की छत यानी चांदी का छत, संगमरमर, स्वर्ण और बाहुमूल पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दीवाने खास में जो है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा किस धातु का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रजत मुद्रा का प्रयोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1804 में हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, गविष्टि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गायों के लिए होने वाले संघर्ष को जो है गविष्टि कहते थे। ये आज का हमारा प्रैक्टिस था टीजीटी इतिहास में जो प्रश्न पूछे गए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।